अब मैं आपको बताऊँगी कि शाम तुलसी से हम किस तरह से अपनी डिसीज़ेज़ को क्योर कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि इसके 2 मेथड हैं। एक उसका चटनी के रूप में उसको बनाना और एक उसका काढ़े के रूप में प्रयोग करना। तो चटनी के लिए क्या है कि 15-20 पत्तों को आप बहुत अच्छे से पीस लीजिए और पीस कर उसका रस निकाल लीजिए और रस निकालने के बाद उसको हल्का सा गर्म कीजिए। फिर उसे शहद के साथ या थोड़े से गुड़ के साथ आप उसे ले सकते हैं। तो इस तरह जो बनती है इसकी चटनी बनती है। और अगर आप तुलसी के काढ़े की बात करते हैं तो उसके लिए आप 1 कप ऑफ वाटर लीजिए और उसमें 15-20 पत्ते तुलसी के डाल दीजिए और उसको तब तक उबालिए कि जब तक वो पानी आधा ना रह जाए। यानी कि आप खूब ज़्यादा उसको उबालिए और उबालने के बाद जब वो आधा रह जाता है तो उसे निकाल कर पीजिए, तो ये काढ़ा कहलाता है। तो ये तो 2 आपकी विधि हो गई है जो तुलसी में आप ले सकते हैं। लेकिन किस तरह की डिसीज़ में आपको कौन-सी चीज़ लेनी है, इसके लिए मैं बताना चाहूँगी। किसी भी तरह का अगर आपको फ़ीवर है, किसी भी तरह का, चाहे वो टाइफाइड है, मलेरिया है या वायरल फीवर है, तो आप उसमें ये काढ़ा लीजिए। सुबह, दोपहर, शाम 1-1 टीस्पून आप ले सकते हैं। तो वो लेके आप क्योंकि गर्मी का मौसम है तो इसमें आप सिर्फ 1 स्पून ही लीजिए। तो पहले बना के रख लीजिए, जो काढ़ा मैंने आपको बनाना बताया है, उसको पहले बना के रख लीजिए और 1-1 स्पून जो है सुबह, दोपहर, शाम लीजिए। तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी बुखार उतरने में। इवन के अगर 100, 1, 2, 3, 4 तक भी अगर आपको बुखार है तो उसमें भी उतरने में ये मदद करता है। यानी कि आप जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन्स हैं, एलोपैथी की मेडिसिन से आप बच सकते हैं। तो सिर्फ घर में ही आप तुलसी का पौधा है और आप अपना काढ़ा बना लीजिए और उससे ही आपको आराम मिलेगा। अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो भी आप उन्हें काढ़ा पिला सकते हैं। थोड़ी कम मात्रा में पिलाइए, लेकिन ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है तुलसी के काढ़ा पीने से। पीलिया की जो प्रॉब्लम है, वो भी कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें भी अगर आप काढ़े का प्रयोग करते हैं, तो आपकी वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तनाव है, अनिद्रा है, ये छोटी-छोटी चीज़ों में तो तुलसी अपना काम करती ही करती है। और अगर आप देखिए कि फेस के लिए अगर आप पूछना चाहते हैं तो पिंपल्स जैसे हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, तो उसके लिए अगर आप इसी की चटनी जो आपको चटनी टाइप में बताया कि उसमें रस को हल्का-सा गर्म करके और फिर उसमें शहद मिला के फेस पे लगाने से, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल है तो आपको पिंपल्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पिंपल्स भी आपके ठीक होंगे। और एक बहुत ही मेन चीज़, जैसे कोई घाव है शरीर में, आपके कहीं भी कोई घाव है, तो उसमें चाहे ब्लड भी रिस रहा हो या जिसे कहते हैं कि घाव में रिसना, तो वो चीज़ें हो रही हों अगर, फिर भी आप इसका लेप बनाइए, वही जो आपको पहले बताया, और उसको सिर्फ लेप बनाकर इसका तुलसी के पत्तों का पानी का ही चटनी सी बनाकर और उसको घाव पे लगा दीजिए, तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसी तरह किसी को डैंड्रफ की अगर प्रॉब्लम है तो वही चटनी, जैसे रस आपको बताया, वही मिलाकर उसमें लगाइए, आपकी डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुलसी के औषधीय गुण, हमारे भारत में एक ऐसा पौधा है ये जिससे कि हर तरह की बीमारियों में ये एक ही दवा काम आती है। तो इसीलिए इसे भारतीय में, हिंदुओं में पूजा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी सभी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर विषय पर कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइए, कोशिश करेंगे आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाई जाए। थैंक यू। और तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।